हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। अगर हम लोग बात करें हाइपर कंजुगेशन की, तो हाइपर कंजुगेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे। चाहे किसी के लिए 11th-12th के लिए ले लो, चाहे तुम ग्रेजुएशन में जाओगे वहां पे भी तुम्हें काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, और वो भी आर्डर के बेस में। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर आक्रमणकारी। ठीक है, यहाँ पे अटैकिंग वाले को हम लोग पढ़ेंगे, जो आक्रमणकारी अभिकारकों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अटैकिंग रीजेंट कैसे होते हैं, उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो हेडिंग बनाना आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकारकों के प्रकार। ठीक, ये हमें पढ़ना है, अभिकारकों के या फिर अभिकर्मकों। यहाँ पे अभिकर्मकों होगा। ठीक, अभिकर्मकों के प्रकार। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आक्रमणकारी कौन होते हैं, तो आप बोलोगे वे स्पीसीज जो कार्बन समूह या क्रियाधार पर अटैक करते हैं, है ना, और मध्यवर्ती बनाते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती कैसा बना देते हैं, मतलब कि ये कार्बनिक कंपाउंड जो होगा वो उस पे बाहर से अटैक करेंगे। ये क्या होगा बेटा, बाहर से अटैक करेंगे और उसको क्या बना देंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट फेज में उसको डाल देंगे, मध्यवर्ती अभिक्रिया उसको दर्शा देंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वे स्पीसीज। ठीक है, आप समूह भी बोल सकते हो। वे स्पीसीज जो कार्बनिक अणु या यहाँ पे क्रियाधार कह सकते हो, क्रियाधार पर आक्रमण करके ये क्या बना देते हैं, आक्रमण कर अभिक्रिया मध्यवर्ती बनाते हैं। हिंदी पे मत जाना, तुम लोग समझ रहे हो, भावनाओं को समझो, लिख लो। ठीक है, चलो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके प्रकार की बेटा, तो इनके प्रकार कौन कौन से हैं, कई सारे प्रकार हैं, सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रकार में पहला इसमें होता है बेटा मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक की हम लोग बात करें। फ्री रेडिकल की अगर हम लोग बात करें, तो देखो अभी हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में बहुत अच्छे से समझा था इसको कि ये क्या होता है। तो फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास एक क्लोरीन है, इसके पास फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी सब ये मेथेन है, लेकिन सबके हाइड्रोजन इधर उधर लगे हुए। तो ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और हाइड्रोजन बेचारा इधर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इस प्रकार से यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, ऐसे होते हैं ये फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं या फिलिक भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लव। ठीक है, या लविंग भी कह सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लव या लविंग। ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि ऐसे कंपोनेंट या फिर ऐसे एलिमेंट बोल सकते हो जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, जो इलेक्ट्रॉन को लविंग कर सके। बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप बोलोगे कि जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले हो, इसका मतलब ये कौन होगा, तब तो ये पॉजिटिव होगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब है कि ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, ये न्यूट्रल उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा मतलब धनावेशित भी होगा और उदासीन भी, क्या लिख दिए, उदासीन होगा। बात समझ पा रहे हो, पहला ये पॉजिटिव, दूसरा ये बोल रहा है कि भैया मैं कैसा रहूंगा, न्यूट्रल रहूंगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये सारे, ये क्लास 12th के लिए तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको सुनना, पहले यहाँ तक नोट करो। चलो देखो,
अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक में कौन कौन होता है, तो सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव में कौन कौन आएंगे, पॉजिटिव में आता है आपका H+ H3+ O, इसको क्या करते हैं कमेंट में बताना। तो फिर इस पे आता है बेटा यहाँ पे Cl+ होगा, Br+ होता है, फिर NO2+ होता है, NO3+ होता है। ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले हैं। पॉजिटिव वाले का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन से यहाँ पे इसको बोला जाता है। इसको तुम 3 मत करो, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे 2 कर दो। ये सब और भी इसमें होते जाते हैं। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इसमें आता है उदासीन। इसमें उदासीन वाले होते हैं। उदासीन में कौन कौन होता है बेटा, यहाँ पे BF3 BF3, ये सब लुईस एसिड बेस की बात हो रही है। और यहाँ पे AlCl3, और यहाँ पर होते हैं बेटा FeCl3 FeCl3 EtC, और भी आगे आते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखो सब ये सब लुईस एसिड बेस है। ये मैंने 4th चैप्टर में आपको पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग में। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ये इस प्रकार से बनता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर और क्या होते हैं, ये बोला जाता है बेटा कि ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसने डोनेट किया है ना, और ये तो न्यूट्रल है, ये तो क्या है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। जब किसी को तुम डोनेट करते हो कुछ भी, तो क्या रहता है, तुम्हारे पास कमी रहती है ना। ये बोला जाता है कि ये क्या होते हैं बेटा, न्यून स्पीसीज वाले होते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा सामान्यतः सामान्यतः ये न्यून स्पीसीज स्पीसीज वाले होते हैं, ठीक है, स्पीसीज वाले होते हैं। लुईस अम्ल है, और ये कैसे है बेटा, लुईस एसिड, ठीक है, लुईस अम्ल है, ठीक। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकते हैं, ठीक है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकते हैं। समझ पा रहे हो भैया, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकते हैं, जिसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। जिसके पास खाली कक्षक होते हैं, क्या होते हैं इनके पास बेटा खाली कक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, जिसके पास खाली कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, ठीक, ये सब होता है। ये सारी चीजें अगर आप याद रखोगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ये सब समझ पाओगे कि ये सब होता क्या है। इसको नोट करिए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें अब, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे नाभिक स्नेही, मतलब न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग पढ़ लिए, तो दूसरा हमारे पास आता है नाभिक स्नेही। नाभिक का मतलब जानते हो ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। न्यूक्लियो का मतलब जानते हो नाभिक, और यहाँ पे फिलिक का मतलब भी जानते हो लविक। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ऐसे एलिमेंट आप बोल सकते हो, या एटम जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, जो आपके पास नाभिक होता है, समझो ना, अगर मान लो हमारे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव ना। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होगा, जिसके पास निगेटिव होगा, वही तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे होंगे बेटा, ये निगेटिव होंगे, मतलब ये ऋणात्मक होंगे। और दूसरा यहाँ पर ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ये कैसे होंगे भैया, उदासीन वाले होंगे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये नाभिक आकर्षी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे नाभिक आकर्षी भी ये होते हैं। अब अगर और भी बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ऋणावेशित या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, आप लिखोगे
ये ऋणावेशित या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले उदासीन अभिकर्मक स्पीसीज जिसे वे आसानी से दान कर सकते हैं, दे सकते हैं ना, दान कर सकते हैं, जिसे वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल याद रखना बेटा। मतलब यहाँ पे निगेटिव वाले की हम लोग बात करें तो निगेटिव में तुम्हारा H माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे OH माइनस हो जाता है, फिर तुम्हारा RO माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे तुम्हारे सब हो जाएंगे। अब अगर हम लोग न्यूट्रल वाले की बात करें, उदासीन वाले की, तो उदासीन में कौन कौन से होंगे, तो उदासीन में तुम्हारा NH3 हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर ROH भी हो जाएगा, ROR भी हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर यहाँ पे और भी हो जाता है NH2 हो जाता है, NH हो जाएगा। मतलब सबके पास देखो क्या क्या है, लोन पेयर है ना, यहाँ पे देखो इसके पास भी लोन पेयर है, सबके पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये अमोनिया के पास भी लोन पेयर है। यहाँ पे ये देखोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी एमीन की ये बात हो रही है। तो ये सब होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, आसानी से क्या करेंगे, दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और फिर ये बोलता है बेटा कि ये लुईस क्षार होते हैं। लुईस क्षार किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है। इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कार्बनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। कार्बनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ पर रिएक्शंस की बात हो रही है। ध्यान सुनना, ये तुम्हारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, फिर उसके बाद बहुत नहीं ज्यादा कुछ पढ़ना है, चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सुने हो, क्लास 10th में ये सब तो जाना था। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्थापन में हम लोग क्या जानते हैं, किसी एक को हटा के दूसरी जगह पे लगा देना। लेकिन वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, वहां पे स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट होता था वो लेस एलिमेंट को हटा देता था उसके कंपाउंड से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वहां पे हम लोग क्या सीखे थे, क्लास अगर 10th की हम लोग बात करें बेटा, तो वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो लेस एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा और खुद जाके लग जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही होती है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूं तुम्हारे पास CH3CH2Cl, ये कौन है, ये एल्किल हैलाइड है। क्या है बेटा, एल्किल हाइलाइड है। जब इसकी अभिक्रिया KOH, जानते हो कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये OH क्या होता है, निगेटिव, और K क्या होता है, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये सब पॉजिटिव है। तो ये अब क्या करेगा, ये पोटेशियम जाएगा और क्लोरीन को हटा के, सॉरी, यहाँ से OH जाएगा और इसको हटाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कर देगा, हटा के, और यहाँ से इसको निकाल देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। देखो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं होती, बस सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये एल्किल हाइलाइड से पहले एल्किल हाइलाइड था, अब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम बेंजीन ले लें, ठीक, ये हमारे पास ऐसा कुछ बेंजीन हो जाए और इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ करवा दें,
इसकी जब हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें किसके उपस्थिति में, FeCl2, ये क्या है, लुईस एसिड है, Cl3, जब इसके साथ करवाएंगे बेटा ना, तो ये ध्यान से सुनना कि हम लोग अगर बात करें तो ये पोजीशन ऑर्थो होता है, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, और सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा। तो ये जाएगा अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है, और वहां के हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके चिपक जाएगा, ठीक। ये क्लोरीन यहाँ पर ऐसे जाके जुड़ जाता है, इसलिए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम लोग फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में भी ये होता है, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक, सॉरी CH4 हो गया, CH4 हो गया, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल अटैक करेगा, एक कार्बन को निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को, और बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनते हैं। कुछ गलत बना दिया क्या, हाँ, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकलेगा लेगा ना, तो ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, किसके फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस पे आ जाएगा इसका लोन पेयर, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा इसका, आप बोल सकते हो फ्री रेडिकल पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये सब होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो कि ये सब क्लास 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बेसिक सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बस जान लो कि होता क्या है, नोट कर लो इसको। चलो दूसरा हमारे पास आता है बेटा यहाँ पर योगात्मक, ठीक है, दूसरा होता है योगात्मक, योगात्मक या फिर इसी को हम लोग कहते हैं संकलन। क्लास 10th में पढ़े हो ना, संकलन अभिक्रिया, जिसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है नालायक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तो वहां पर वनस्पति घी, ठीक है, वहां पे हम लोग वेजिटेबल घी के बारे में हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, कुछ याद आ रहा होगा तो सुनना ध्यान से। यहाँ पे बोला जाता था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्डिंग वाले हाइड्रोकार्बन तुम ऐसे ले लो, ठीक, फिर उसको चेंज करना है तुम्हें सेचुरेटेड में, किसमें, सेचुरेटेड में इसको चेंज करना है, तो तुम क्या करोगे, वहां पर हम लोग निकिल पैलेडियम इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शंस करा रहे थे, मतलब H2 यहाँ पर लो, और ये बॉन्डिंग को ब्रेक करो, इस बॉन्डिंग को तुम्हें ब्रेक करना है, जब तुम बॉन्डिंग को इसको ब्रेक करोगे तो ये सैचुरेटेड में हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब है कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हारा बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग आ जाएगा। अभी सभी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन था ना, तो और भी हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हर कार्बन की क्या हो रही है, बैलेंसी देखो कंप्लीट है कि नहीं, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट, ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट। अगर बेटा आप यही हायर क्लास में होते ना तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से इसको समझाती, ठीक है, बट आपके लिए जो जरूरी है आप वो समझिए, रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, रीअरेंजमेंट में बोला जाता है कि एक ही में जैसा सब रहेंगे क्या करेंगे, इधर से उधर रीअरेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सब वहां से यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे शुरू में, तो यूरिया बना रहे थे, किससे यूरिया बना रहा था बेटा, अमोनियम साइनाइड से। जरा बताना कि यूरिया को थ्योरी जो फर्स्ट ऑफ बोल सकते हो कि पहले सबसे पहले किसने दिया था, कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे अमोनियम साइनाइड को हम लोग लेते हैं, ठीक है, अमोनियम साइनाइड को हम लोग लेते हैं और इसको हमें यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। तो NH2CO, NH2 ये तुम्हारे पास हो जाता है यूरिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाता है यूरिया। ये क्या है तुम्हारे पास, अमोनियम साइनाइड, कहीं कहीं पे बेटा देखोगे तो O बीच में रहेगा और ये उधर हो जाता है, यही होता है रीअरेंजमेंट का। अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ और भी ले लूं, ठीक, मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं एल्किल हाइलाइड ले लूं, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया बेटा, और CH2 एंड यहाँ पे Cl ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें रीअरेंज करना है, तो मेरा मन करेगा तो मैं इस क्लोरीन को इधर कहीं पे भी शिफ्ट कर दूंगी, जैसे ही क्लोरीन को शिफ्ट करूंगी हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इसके पास आ जाएगा, तो ये रीअरेंज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैंने कर दिया CH3, इस क्लोरीन को मैं इस कार्बन के पास लेकर जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने CH कर दिया और यहाँ पे Cl कर दिया,
यहाँ पे CH2 और इस वाले कार्बन के पास क्या हो गया, CH3 हो गया। ये होता है रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब कि तुम्हें देख रहे हो कि पूरा का पूरा एलिमेंट वही है, बस कोई इधर लग जा रहा है कोई इधर। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पर भी क्या है, सब के सब है। मैंने ये अमोनियम लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे 4 होना चाहिए। अमोनियम साइनाइड देखो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं, सब में एलिमेंट कहीं नहीं जाएगा, बस वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखो, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। इसमें बोला जाता है विलोपन। विलोपन का मतलब जानते हो यहाँ पे, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब होता है कि बेटा अपने ही समूह से या फिर अपने ही ग्रुप से क्या कर जाना, निकल जाना, इलिमिनेट कर देना। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें एक ही स्थिति से 2 परमाणु या समूह फिर पास पास की स्थिति में 2 परमाणु या समूह के साथ साथ निकल जाते हैं और एक डबल बॉन्ड बना लेता है। बहुआबंध का मतलब होता है यहाँ पे मल्टी बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, 2 कार्बन ले लिया। ठीक है, 2 कार्बन ले लिया है। अब यहाँ पर होगा क्या, समूह की बात हो रही तो मान लो मैंने यहाँ हाइड्रोजन किया, यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। ठीक, ये अल्कोहल है ना, तो ये सांद्र H2SO4 मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा बेटा, इलिमिनेट कर देगा अपनी परमाणुओं से, मतलब ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा, पानी बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। फिर ये 2 बेचारे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस तो होना है ना। ये दोनों बेचारे कुछ इस प्रकार से रहेंगे बैलेंस होने के लिए, और ये वाटर बना के निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो सकता है कि ये इसी के साथ रिएक्शंस कर ले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी के साथ करे, लेकिन इसके साथ भी वो कर सकता है। तुम्हें जैसा सही लगे तुम उस प्रकार से इसको बना सकते हो। अगर मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे CH3 किया, यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पर भी H मैंने कर दिया और यहाँ पर OH कर दिया, ये इस प्रकार से मैंने कर दिए। अब ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये कॉपर के प्रेजेंस में होगा। यहाँ का जो टेम्परेचर है 573 केल्विन। ठीक है, इसको हमने ये टेम्परेचर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये कुछ तो ऐसा होगा जिससे तुम कुछ समझ पा रहे हो कि ये वाटर निकलेगा। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से वाटर कहीं ना कहीं किसी के फॉर्म में निकलेगा। जब ये वाटर निकलेगा तो ये बनाएगा क्या, कुछ क्लियर हो रहा है। जब ये वाटर निकलेगा बेटा तो यहाँ पर ये बनाएगा क्या, ये वाटर निकला और यहाँ पे एक कार्बन, ये बॉन्डिंग के रूप में ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये आपका काम है, इसको आप खुद से बनाइएगा कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ से अपना निकालेगा। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब ये सारी चीजें निकल के वो ये वाटर बना लेगा इधर से वाले से, और बाद बचेगा जो वो एल्डिहाइड और कीटोन में ये कुछ ऐसा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ये चैप्टर हो जाता है आपका आज खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचा रहता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का संशोधन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को रिफाइनिंग वगैरह पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। मन करे तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ना तो उससे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कुछ, वो तुम बेसिक से 10th में मैंने तुमको पढ़ाया, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सारी चीजें पढ़ाया ना, वहाँ पे ओरे अयस्क को मैंने पढ़ाया था, तो वही सारी चीजें हैं। उसको पढ़ने का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना। अब कल से हम लोग बेटा इसके बारे में सॉरी कल से हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। और अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।